6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो कोई फंक्शन हमारा अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और कोई फंक्शन अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर हमें कोई वैल्यू दी है उसे अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कैसे बिहेव करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में भी हमारे दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब सपोज कीजिए हमारा कोई ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस में, जो कि हमारा इस तरह से ड्रॉ होता है। अब इस ग्राफ में हमने x1 पर वैल्यू फाइंड आउट की फंक्शन की, जो कि हमारी कितनी है f ऑफ x1, और x2 पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट की जो कि हमारी क्या है f ऑफ x2। इसके बीच में भी हमने एक पॉइंट लिया जहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि हमारा क्या है x3। तो हमने जब इन वैल्यूज को फाइंड आउट किया तो हमें ये पता है x1 इज ग्रेटर देन x3 एंड x3 इज ग्रेटर देन x2, और हमारा जो पूरा फंक्शन है वो x1 से x2 के बीच में है। x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड जो हमारा फंक्शन है वो भी कैसे बिहेव कर रहा है, फंक्शन भी हमारा f ऑफ x1 इज लेस देन x2 एंड f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो हमारा फंक्शन भी किस तरह से बिहेव कर रहा है, लेस देन में बिहेव कर रहा है। तो इस तरह का जो हमारा फंक्शन है जिसमें हमारी वैल्यूज कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही हैं, अगर हम किसी भी रेंज पर किसी भी पॉइंट पे से ड्रॉ करके वैल्यू को निकालें तो वो हमारा क्या होगा, अर्लियर पॉइंट से वो वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरह का जो हमारा फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, जो कि हमारा ग्राफ और यहाँ x1 से स्टार्ट होता है और x2 तक जाता है। तो इसकी रेंज क्या है, ये हमारा x1 से x2 तक का डिफाइन है। अब हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, हमें पता है दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। यहाँ पे भी हमारा क्या था, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो हमारा फंक्शन भी कैसे आया था, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, x1 इज लेस देन x2, दैट इज x2 इज ग्रेटर देन x1। दोनों ही चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा फंक्शन जो है f ऑफ x1 वो हमारा क्या है, कम है एज कम्पेयर टू फंक्शन ऑफ x2। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट देखें जहाँ पे x3 और x4, इस x3 और x4 पे हमारा जो फंक्शन है, जो वैल्यू होगी हमारी f ऑफ x3 इज इक्वल्स टू f ऑफ x4 होगी। और बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारा f ऑफ x4 क्या होगा, f ऑफ x4 इज लेस देन f ऑफ x2। तो अगर इस तरह का हमारा कोई फंक्शन है जो बीच में जिसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, f ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। और हम क्या बोल सकते हैं, दैट f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि हमें कोई फंक्शन दिया है जिसका ग्राफ हमारा क्या है, थर्ड ग्राफ है, और हमारी वैल्यूज क्या है, x1 इज लेस देन x2, और जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, f ऑफ x1 की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू f ऑफ x2। अब अगर हम कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर लें यहाँ पे x3 x4, तो इन सब पे हमारी वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमारी वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है ग्राफ में, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर हमारा कोई फंक्शन जो कि x1 से x2 तक ड्रॉ होता है, और x2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू f ऑफ x1, और हम अगर फंक्शन को ड्रॉ करें f ऑफ x1 पे हमारी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू f ऑफ x2। f ऑफ x2 का पॉइंट कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे f ऑफ x2, और ये क्या है हमारा f ऑफ x1। अब अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं x3 एंड x4, तो हमारा जो f ऑफ x3 है वो हमारा क्या है, कम है एज कम्पेयर टू f ऑफ x1, और लेकिन हमारा f ऑफ x3 की वैल्यू क्या है, सेम है f ऑफ x4, बट हमारी x3 क्या है, x3 इज लेस देन x4, x4 की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू x3। इस तरह, और बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा है, f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x4। तो इस तरह का जो हमारा फंक्शन है जिसमें कि हमारी वैल्यूज कंटिन्यूसली डिक्रीज ना होकर किसी एक पॉइंट पे उनकी वैल्यू सेम आती है,
इक्वल आती है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारा कोई ऐसा ग्राफ हो जो कि हमारा ना तो इंक्रीज कर रहा हो ना डिक्रीज कर रहा हो, तो वो क्या होगा, सपोज करिए ये हमारा कोई पॉइंट है x1, फिर बाद में हमने पॉइंट ड्रॉ किया x2, x3, x4। अब इसमें हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की f ऑफ x1 की, f ऑफ x1 वॉज ग्रेटर देन f ऑफ x2, लेकिन जब हमने आगे स्टडी की तो हमारा क्या मिला, हमें f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x3, एंड आगे हमें क्या मिला, जब हमने f फंक्शन की वैल्यू निकाली f ऑफ x4 की, तो हमारा f ऑफ x3 वॉज लेस देन f ऑफ x4। तो इस तरह का जिसमें हमारा कोई भी पैटर्न ड्रॉ नहीं हो रहा हो, जिससे हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम इससे रिलेटेड जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड। तो अभी जो हमने ग्राफ पढ़ा वो ग्राफ हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करके भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन हमें क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करनी होगी कि हमें ज़रूर, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम ग्राफ को ड्रॉ करके ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो उस केस में हम एक थ्योरी यूज़ करेंगे जो कि हमारे थ्योरम से हमें पता चलेगी। तो हमारी थ्योरम है, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन a to b क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल इन a to b ओपन इंटरवल, देन f डैश ऑफ x, हमें क्या बोला है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है f जो कि कंटिन्यूअस है a से b के इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, और उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, मतलब कि हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं a से b ओपन इंटरवल में, तब हमारा जो f डैश ऑफ x है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज पॉजिटिव आती है और 0 भी आती है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b। सेकेंड केस है हमारा, इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 वैल्यू नहीं आ रही, तो हमारा इस तरह का जो फंक्शन है उसे हम क्या, वो फंक्शन हमारा पूरे किस में बिहेव करना चाहिए, a से b ओपन इंटरवल में, इसका डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन दी क्लोज इंटरवल a to b। थर्ड केस है हमारा, इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b ओपन इंटरवल, देन f इज डिक्रीजिंग इन a to b क्लोज इंटरवल। अब अगर हमारा फंक्शन डेरिवेबल है और उसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है, 0 और नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द क्लोज इंटरवल a to b इफ आवर वैल्यू इज ऑल्सो, इफ द फंक्शन इज ऑल्सो डेरिवेबल इन a to b ओपन इंटरवल। अब नेक्स्ट है हमारा, इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, देन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a to b। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है इन दी क्लोज इंटरवल, इन दी ओपन इंटरवल a to b, तो जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को हम बोलेंगे दैट इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन दी क्लोज इंटरवल a to b। ये थी हमारी थ्योरम। अब हम देखेंगे कि हम क्वेश्चंस में क्या स्टेप्स से सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमारे स्टेप्स चेक करने के लिए कि हमारे फंक्शंस इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसके लिए हमारे फर्स्ट स्टेप है कि हम सबसे पहले जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है उसकी वैल्यू को लिखेंगे, फिर बाद में हम f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। थर्ड स्टेप है हमारा, हम x पुट x इन द इंटरवल a to b इन f डैश ऑफ x एंड चेक if, तो हमें क्या करना है, जो हमारा डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन आने के बाद x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है f डैश ऑफ x में जो कि हमारा डेरिवेटिव है फंक्शन x का, और हमें चेक करना है कि हमारे f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आती है। अगर हमारे f डैश ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन।
अब अगर हमारे एवरेज ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट, अब अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 आती है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा है डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ एक्स इज लेस देन 0। अब अगर हमारे जो डिफरेंशिएटेड फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को लिखना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को लिखने के बाद हम एवरेज ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। एवरेज ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के बाद एक्स की हम एवरेज ऑफ एक्स में जो हमारा इंटरवल है ए टू बी उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे एवरेज ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर वो ओनली ग्रेटर देन 0 है तब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर वो लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको क्वेश्चन में जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो आपको एवरेज ऑफ एक्स की फॉर्म में भी मिल सकता है, डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स की फॉर्म में भी मिल सकता है, और एफ वन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। एफ वन ऑफ एक्स का मतलब होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो एक बार हमने उसका डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें बोला है कि हमें ये बताना है कि जो हमारे गिवन फंक्शंस हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन आर दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हमारे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या देखा था, एवरेज ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो इसके स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 17। और अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3। हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर n का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, 3x प्लस 17। तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एवरेज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब हमें क्या दे रखा है, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अब अगर हम इस पे हमारे x की कोई भी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, x अगर चाहे हमारा 1 हो, 2 हो, चाहे हमारा नेगेटिव में हो, तो भी हमारे एवरेज ऑफ x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एवरेज ऑफ x हमारा कैसे बिहेव करेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो अगर हमारा एवरेज ऑफ x पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज ऑफ एक्स निकालेंगे। एवरेज ऑफ एक्स जब हम इसका निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, एवरेज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7। अब एक्स की वैल्यू चाहे +1 हो, +2 हो, -1 हो, -2 हो, हमारी पूरी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो, हमारी एवरेज ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह के अगर हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधा देख के बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसका रेंज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका इंटरवल क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट द फंक्शन f is given by f of x is equals to 3 minus 7x is strictly decreasing। तो हमने स्टेप्स में क्या देखा था, सबसे पहले हमें f of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। f of x की वैल्यू हमारी क्या है, 3 minus 7x। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, हमें f of x का डिफरेंशिएशन निकालना है, दैट इज एवरेज ऑफ x। अब अगर हम इसका एवरेज ऑफ x निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 minus 7 दैट इज -7। तो एवरेज ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या आई, -7। अब अगर हम इसमें x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एवरेज ऑफ x में तो भी हमारी वैल्यू क्या रहेगी, -7, विच मीन्स आवर एवरेज ऑफ x इज लेस देन 0। अब अगर हमारे एवरेज ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, हमारा फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is, show that the following function f of x is equals to 1 minus 1 by x is strictly increasing। तो हमें क्या बोला है कि हमें इसको strictly increasing प्रूव करना है।
तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था, हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 1 माइनस 1 बाय एक्स। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये 1 बाय एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 1। हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, दैट इज माइनस इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। तो हमारा सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब जो हमारे 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 2। अब हमारे चाहे फंक्शन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसकी वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से क्या गिवन है, -2। और तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 + 1 बाय एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारे स्टेप्स क्या थे, फर्स्ट स्टेप था हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, 3 + 1 बाय एक्स। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी सॉल्व करने पे, -1 टू द पावर एक्स स्क्वायर, विच मीन्स माइनस ऑफ एक्स टू द पावर -2। अब यहाँ पे हमारा पहले से नेगेटिव साइन है, इसकी वैल्यू हमेशा हमारी पॉजिटिव रहेगी, एक्स टू द पावर -2। अब चाहे आप यहाँ पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, हमारी वैल्यू क्या रहेगी, ये हमेशा हमारी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। दोनों ही क्वेश्चंस में हमारे जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है वो पूरे रेंज जो कि हमारी -∞ टू +∞ है, उसमें पूरे में ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसे, अगर हम यहाँ पे वैल्यू -2 रख देते हैं सपोज, तो -2 टू द पावर -2 दैट इज 1/-2 टू द पावर 2 का रिजल्ट क्या आएगा, 1/4 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो केवल एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पर ही इंक्रीजिंग है, ये हर वैल्यू पर इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे हमारी फाइनल पावर क्या है -2। तो अगर हमारी वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हमारी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सिमिलरली इनके सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा क्या है, एक्स टू द पावर -2 है। एक्स टू द पावर -2 एक्स की वैल्यू चाहे हम पॉजिटिव लें, चाहे हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव लें, हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, एक्स टू द पावर -2 का पॉजिटिव, और हमारा साइन पहले से आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स का, वो हमें क्या रहेगा, हमेशा ही नेगेटिव। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आर, सभी रियल वैल्यूज पे इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, चाहे वो -∞ टू +∞ हम कोई भी वैल्यू ले लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने स्टेप्स क्या देखे थे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, हमें एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या बोला है कि हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमें ये प्रूव करना है। तो हमारा वैल्यू क्या है एफ डैश ऑफ एक्स की, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 तो हमारा पॉजिटिव है, 1 बाय एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव पूरे आर में। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हमारा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा पूरे -∞ टू +∞ के इंटरवल में, तो हम क्या बोलेंगे, दैट आर फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स, दैट आर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वेश्चन is show that the function f of x is equals to e to the power -2x is strictly decreasing। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें f of x is equals to e to the power -2x में ये बताना है कि जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें f of x की वैल्यू लिखनी है। f of x की वैल्यू क्या है हमारी, e to the power -2x। सेकेंड स्टेप क्या था, हमें इसका
एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा, -2 इंटू ई टू द पावर -2x। अब जो हमारा वैल्यू है e टू द पावर -2x, ये हमारी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, लेकिन ये हमारा मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, नेगेटिव -2 के साथ। तो हमारा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0। तो अगर हमारा फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0, देन वी कैन से दैट आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉट। तो हमारे पहला स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 5 टू द पावर एक्स। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स, हम एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, log एक्स इंटू 5 टू द पावर एक्स। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन, इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। अब अगर हम log x को देखें तो log x हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। सिमिलरली जो हमारा 5 टू द पावर x है ये भी हमारी क्या है, पावर में है, तो पावर हमेशा हमारी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का मल्टीपल भी हमारा कैसा होगा, एफ डैश ऑफ एक्स भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर हमारे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और हमें प्रूव भी क्या करना था कि हमें ये बताना था कि हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा फंक्शन है जिसकी वैल्यू है log एक्स वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आती है, क्या गिवन है, log एक्स। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आएगी, 1/x। अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारी x की वैल्यू इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ये हमारा फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, केवल तभी जब हमारी x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अगर नेगेटिव होंगी तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन हमें क्या बोला है कि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए निकालना है। तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। जब हमारे x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगी तभी हमारा फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फ्रेंड्स, आज हमने सबसे पहले देखा कि हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं, उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं हमारे, और उसके बाद हमने उससे रिलेटेड थ्योरम को पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने स्टेप्स देखे थे कि हमारे फंक्शन इंक्रीजिंग कब होंगे और डिक्रीजिंग फंक्शंस कब होंगे। अब फिर हमने आज एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे पहले के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वो चैप्टर्स देखने हैं तो आपको उनकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।